तो मेरे दोस्तों, मैं आपको जो है अपने सी एंटर जर्नी के वाले से आज बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या मैंने प्लान किया, क्या उस प्लान के अकॉर्डिंग ही इस जर्नी को कंप्लीट कर पाया या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तो आपने मेरा पीएफसी जर्नी नहीं देखा तो वो इस चैनल के ऊपर मेंशन्ड है। माई सीए फाउंडेशन जर्नी के नाम से होगी वीडियो, ठीक है, वो देख सकते हो। तो वह मैंने बताया हुआ है। और अब मैं आपको अपना कैफ जर्नी जो है वो शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरी जो कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट बनी थी वो मार्च 2023 की थी, ठीक है, क्योंकि अगस्त 2022 में मेरा पीएफसी हुआ था, तो सितंबर 2022 की अटेम्प्ट मैं दे नहीं सकता था। तो फिर मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट जो बनी थी वो मार्च 2023 की थी। और मार्च 2023 के अंदर मैंने उठाए थे 2 सब्जेक्ट्स कैफ के। इसमें एक टैक्स था, दूसरा बिजनेस लॉ था। ये जो अभी बिजनेस लॉ डायनामिक सब्जेक्ट है, पहले इसमें 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ, अलग अलग। अब इन दोनों सब्जेक्ट को मर्ज करके एक कंबाइंड सब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है बिजनेस लॉ डायनामिक्स। लेकिन जब मैंने पेपर दिए थे तब अलग अलग हुआ करते थे, बिजनेस लॉ अलग और कंपनी लॉ अलग। तो हाँ, अभी एक नया सब्जेक्ट आया है डेटा सिस्टम रिस्क वाला, पहले हमारे जो 2021 की स्कीम थी उसमें नहीं था। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी मार्च 2023 के अंदर, मार्च 2023। इसमें मैंने दिए थे 2 पेपर, एक टैक्स और दूसरा बिजनेस लॉ। तो टैक्स की तैयारी मैं कर नहीं सका था, तो इसलिए टैक्स कह लो कि मेरे 7 नंबर आए थे, बिजनेस लॉ में मेरे 42 नंबर आए थे। फिर उसके बाद मैंने अटेम्प्ट दी थी सितंबर 2023 की अटेम्प्ट। इसमें ज़ाहिर बात है टैक्स तो देना ही देना था मैंने, क्योंकि टैक्स मेरा फेल हुआ था, बिजनेस लॉ भी, ये दोनों तो देने ही देने थे। और साथ में मैंने दिया था FAR 1 और CMA, यानी कि मैंने जोश में आके 4 सब्जेक्ट उठा लिए थे। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं नहीं नहीं, CMA मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए, इसलिए CMA फिर छोड़ दिया था कुछ महीने बाद। फिर 3 सब्जेक्ट दिए थे, टैक्स, बिजनेस लॉ और FAR 1। अब इसमें क्या हुआ कि ना, मेरे जो बिजनेस लॉ है ये हो गया पास। टैक्स की भी उम्मीद थी पास हो जाएगा, लेकिन इसमें 47 नंबर आ गए, 3 नंबरों से ये रुक गया। फिर FAR 1 है, तो इसमें मेरे आए थे 24 नंबर, ठीक है, बहुत बुरी अटेम्प्ट गुजरी अगेन। फिर उसके बाद मार्च 2024 की अटेम्प्ट दी थी मैंने, और इसमें मैंने अगेन टैक्स दिया था, साथ में FAR 1 दिया था, और इसके साथ दिया था सी लॉ, कंपनी लॉ। ये जो अभी बिजनेस लॉ डायनामिक्स का दूसरा पोर्शन है ना, ये वो है। तो इसमें मेरा टैक्स भी पास हो गया, कंपनी लॉ भी पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। FAR 1 जो है इसकी भी उम्मीद थी, लेकिन ये जो है 40 पे रुक गया। फिर अगेन सितंबर 2024 की अटेम्प्ट आई, इसमें मैंने FAR 1 दिया, साथ में CMA दिया, और साथ में ऑडिट दिया, ठीक है। अब CMA ऑडिट की फर्स्ट अटेम्प्ट थी, और लेकिन FAR 1 गरीब बात है, ये तीसरी दफा बन दे रहा था। तो ये तो हो गया पास। CMA की भी उम्मीद थी कि पास हो जाएगा, लेकिन ये 42 पर हो गया। ऑडिट मेरे इसमें आए थे 25 नंबर ओनली। इसमें मैं सिर्फ क्रैमिंग कर गया था, इसमें मैं प्रैक्टिस के लिए मुझे टाइम नहीं बचा था मेरा। और फिर उसके बाद अटेम्प्ट आई मार्च 2025 की। इसमें मैंने सोचा कि अब 2 सब्जेक्ट देना चाहिए, क्योंकि 3 सब्जेक्ट शायद मैनेज नहीं हो पा रहे, तो मैं 2 दे देता हूँ, CMA दे देता हूँ, और साथ में ऑडिट जो है ये दे देता हूँ। तो क्या हुआ कि CMA तो मेरा हो गया पास, ऑडिट की भी उम्मीद थी कि पास हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरे आए 46 मार्क्स, ये 4 नंबरों से रुक गया। फिर उसके बाद सितंबर 2025 की अटेम्प्ट आई अभी रिसेंटली। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने ऑडिट दिया, साथ में FAR 2 दिया, और MFA, जिसको अभी बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस कहते हैं, BIA, ये वो वाला सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या हुआ, ऑडिट तो मेरा हो गया पास, ठीक है,
MFA की भी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह पास हो जाएगा, लेकिन ये 45 पर हो गया 5 नंबरों से। और FAR 2 ये इतना अच्छा नहीं हुआ था, एक क्वेश्चन मेरा खराब गया था, जिसकी वजह से इसमें 36 आ गए। अब इसके बाद मार्च 2026 की अटेम्प्ट बचती है, जिसमें ये पेपर भी 2 बचते हैं। एक FAR 2 है और दूसरा जो है MFA है, यानी अभी जिसका नाम है बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस, इसको अब नाम दिया गया है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का। ठीक है ना। अभी जो मैंने अपनी तरफ से खुद को जो टाइम अलॉट किया हुआ था, वो सितंबर 2024 तक का था कि यहाँ तक मेरा कैफ हो जाएगा। वैसे तो जब मैं PRC में आया था 2022 में, तो उस वक्त मैं सोचा करता था कि 2022 के मिड तक PRC डन है तो 2023 के एंड तक कैफ डन है, बट उस हिसाब से नहीं हो सका। यानी जो मैंने प्लान्स बनाए थे उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं हो सके जिस हिसाब से मैं चाहता था। तो मैंने अपने आप को जो टाइम अलॉट किया हुआ था वो सितंबर 2024 तक का था, लेकिन फिर हालात, जज्बात और जैसे circumstances हैं वो उन्होंने साथ नहीं दिया शायद, तो इस वजह से ये लेट होता गया और यहाँ तक भी नहीं हो सका। तो अभी जो ICAP की तरफ से मुझे टाइम अलाउड है वो तो है सितंबर 2027 तक का, यानी अभी भी मेरे पास 2 साल हैं कि मैं डिस्क्वालीफाई होगा तो सितंबर 2027 में जा करके। लेकिन ज़ाहिर बात है मैंने यहाँ तक नहीं खींच के रखना है इसको, अपने इस जर्नी को। आई विल अटेम्प्ट अप टू दिस मार्च 2026। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से जो है मैक्सिमम अलाउड टाइम है। अब इसमें भी अगर ये नहीं होता तो फिर शायद 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 इट्स टाइम टू क्विट CA। शायद फिर CA हमारे लिए नहीं है। ठीक है, फिर अपन को कुछ और करना चाहिए, CA शायद हमारे लिए नहीं है। तो मार्च 2026 जो है लास्ट अटेम्प्ट है मेरी तरफ से, और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करना है। सो बाकी इसमें क्या क्या गलतियां की वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो शायद टेस्ट में ना अटेम्प्ट कर पाना, बिकॉज ये मेरी एक परफेक्शनिस्ट नेचर है कि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ परफेक्टली हो जाएगा उसके बाद दूंगा टेस्ट। तो ये आई थिंक एक मेरी कह लो कि वीकनेस है। ठीक है, जिसकी बिना पे शायद पेपर्स मेरे रुके, और कुछ हद तक जो है लक फैक्टर भी है, और कुछ हद तक बाकी सर्कमस्टांसेस भी हैं, और सबसे अहम मेरी मेंटल हेल्थ भी है। तो ये रीजंस थी जिसकी वजह से ये है डिले हुआ। लेकिन अभी अपनी तरफ से जो मैंने अपने आप को मैक्सिमम टाइम अलाउ किया हुआ है वो मार्च 2026 तक का है। तो अभी आ, जो सपोर्ट करते हैं वो तो ज़ाहिर बात है आगे भी सपोर्ट करेंगे, और जो नहीं करते उनको फिर चाहिए कि यहाँ पे आके मुझे फिर बददुआएं देना स्टार्ट कर दें कि ये अटेम्प्ट एक दफ़ा गुजर जाए, फिर उसके बाद फिर आपको मैं CA में नहीं देखूंगा। ठीक है, खैर अब देखते हैं। मेरे पास ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस इंसाइट्स एनालिसिस, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, एंड माय हार्ट डिजायर्स द इम्पॉसिबल। Let's see if I'm able to accomplish what I desire. My heart desires the impossible. Let's see if I'm able to accomplish what I desire. यानी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मेरे दोस्तों ये है मेरे कैफ की अब तक की जो जर्नी है वो, और इसके बाद मैं आपको गाहे बगाहे अपडेट करता रहूँगा। 5 जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2026, तकरीबन 4 साल और 1-2 महीने ऊपर बनते हैं। अगर इतने टाइम में भी CA इंटर नहीं होता, CA फाउंडेशन प्लस CA इंटर, इतने टाइम में भी अगर मैं नहीं कर पाता तो फिर शायद शायद इट्स टाइम टू क्विट CA, इट्स टाइम टू डू समथिंग एल्स। ठीक है, तो फिर इसको हम फिर छोड़ देंगे। बाकी आई एम नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन कि वो मुझसे जाके इनबॉक्स में पूछे कि क्या बना क्या नहीं बना। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से थोड़ा सा अजीब फील होता है, बिकॉज जब मैं अपनी जितनी भी चीज़ें जो मैं शेयर कर सकता हूँ वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी हूँ, और कुछ लोग पर्सनली आके खुद पूछें कि अब क्या बना, रिजल्ट क्या बना, या कितने पेपर पास हो गए, जब एक चीज़ ऑलरेडी पब्लिकली मैंने बता दी हुई है।
फिर वो दोबारा बार-बार पूछने से इंसान इरिटेट होता है, ठीक है? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि अगर आपने इस तरह से कोई बातें पूछ नहीं किया तो सबसे पहले कोशिश कर लीजिए कि यूट्यूब के ऊपर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, ठीक है? मेरे चैनल के ऊपर आएँगे आप और आप ये मिल जाएँगे, ठीक है ना? ये तो ख़ैर लाइव हैं, यहाँ पे आके आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हो। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी यार वीडियोज़ शेयर की हुई हैं, देखें भाई, सी एंड रिज़ल्ट रिएक्शन और मतलब ये देखिए कैफ़ की मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट कैसी गुज़री। तकरीबन मैं गाहे-बगाहे अपने हवाले से, अपने जर्नी के हवाले से शेयर करता रहता हूँ कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। तो ये थोड़ी-सी यहाँ पे थोड़ी ज़हमत कर लीजिएगा। बाकी ये जो यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो मेरे हवाले से जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल में मुझे आप फ़ॉलो कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इसका, तो व्हाट्सएप में आओगे आप, ठीक है? तो यहाँ से ताहिर अब्बास सीएसी गाइड के नाम से चैनल होगा, इसको आप फ़ॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं गाहे-बगाहे अपडेट शेयर करता रहता हूँ। मैं चूँकि इसका ओनर हूँ तो यहाँ फ़ॉलो का ऑप्शन नहीं दिख रहा, अदरवाइज़ आप फ़ॉलो कर सकते हो। कोई अभी 600 प्लस लोग ऐड हुए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे है नहीं मेरे पास इंस्टाग्राम, ठीक है? मोबाइल में होगा तो वो आप सर्च कर सकते हो। मैंने इसके लिंक जो हैं ये बताए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना? डिटेल के अंदर, तो आप वो देख सकते हो। तो अगर कोई सवाल पूछना भी जेन्युइन सवाल है तो वो ठीक है, उस सवाल को तो वेलकम किया जाएगा। लेकिन अगर पर्सनली लाइक आके बात करोगे तो वो थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है, ठीक है ना? लाइक इस तरह से बात पूछना कि जैसे हम एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, भाई बात सुन, इस तरह से भी मतलब अभी अ, एग्ज़ाम के दिनों में मैं बिज़ी था। तो उससे क्या हुआ कि अब ज़ाहिर-सी बात है मैंने सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं या तो डिलीट कर दिए थे या फिर उनके नोटिफ़िकेशंस ऑफ कर रखे थे। अब मुझे एक लड़की का मैसेज मिला मतलब 15 दिन बाद मैंने जाके देखा, 15 से 20 दिन बाद। तो अब उसमें वो गालियाँ लिख रही है, तुम डैश हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम टाइम पे रिप्लाई नहीं करते। भई तुम मतलब ये सच में ये थोड़ा बुरा है, ठीक है? और मुझे भी थोड़ा टाइम अलाउ करो, ठीक है? आई विल रिस्पॉन्ड यू जब मेरे लिए आसान होगा, कंफर्टेबल होगा, तभी मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। अदरवाइज़ आई एम नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, ठीक? अगर आपको लगता है कि एक फॉलो करने के एवज़ आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करो या फिर इस टोन में बात करो, तो मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ, ठीक है? तो ये फिर टेम्पर टेस्ट करने में आ जाता है, ठीक है ना? और किसी का टेम्पर टेस्ट नहीं करते होते। बाकी आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरे लिए भी बेस्ट ऑफ लक कहिएगा। अभी एक लास्ट अटेम्प्ट दे के देखनी है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, व्हाट शुड आई हैव टू डू, फिर देखते हैं। बाकी अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों।